Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे लुकारियो अपने है ना क्लोन स्कीम अपनी ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डार्कrai कहाँ पे है, डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों कहाँ पे। तभी अचानक लुकारियो को एक सपना आता है। लुकारियो तभी बोलता है कि अच्छा हुआ ये सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं थी। लुकारियो तभी बस मरते मरते बच जाता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलता है लुकारियो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तभी लुकारियो बोलते हैं नहीं ब्रॉक, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद तभी मैं इसको देखते हैं डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों कहाँ पे हैं। अगर पता चला तो प्लीज़ मुझे बताओ। अगर पता चला तो प्लीज़ बताओ ना, क्योंकि मेरा जी घबरा रहा है, मुझे उन दोनों की चिंता हो रही है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया। इसके बाद तभी हम इसको देखते हैं। ऐसे बोलता है ब्रॉक तुम कैसी बातें कर रहे हो, जरा शुभ शुभ बोलो। ब्रॉक बोलते हैं मैंने क्या बोला। तो ब्रॉक ऐसे बोलते हैं तुमने कहा कि डार्क और ग्रीन दोनों कुछ हुआ ना हो। अच्छा तो ब्रॉक बोलते तो गलती से निकल। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं सॉरी माफ़ करना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तभी ऐसे बोलते नहीं तुमने जानबूझ के बोला है। इसके बाद ऐसा ब्रॉक दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद तभी हम दोनों दूसरी तरफ लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो सब देख रहा होता है। लुकारियो बोलते हैं तुम दोनों शांत हो जाओ, झगड़ना बंद करो, आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है ठीक है बताओ क्या हुआ। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें कुछ ऐसे करना होगा जिसकी मदद से हमें पता लग सके कि डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों कहाँ गए हैं। हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, ऐसे तो हमें वो दोनों नहीं मिलने। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं ग्रीन लुकारियो ब्रॉक की बात सही है, हमें कोई ऐसा तरीका करना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी मदद से डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों हमें मिल जाए। एक काम करो, तुम अपनी ऑरा पावर की मदद से फिर से पता लगाने की कोशिश करो कि डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों कहाँ गए हैं। इतना तो तुम कर सकते हो ना। तभी इसके बाद हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो बोलते हैं हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो दोनों कहाँ गए हैं। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो बोलता है ठीक है, मैं अपनी ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों कहाँ पे हैं। इसके बाद लुकारियो अपनी ऑरा पावर का यूज़ करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों कहाँ पे हैं और किस हालत में हैं, कहीं वो सेफ तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। इसके बाद लुकारियो अपनी ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो आंखें बंद कर लेता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है कि डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों कहाँ पे हैं। लुकारियो अपनी ऑरा पावर का फुल्ली इस्तेमाल करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि डार्कrai और ग्रीनिंजा दोनों कहाँ पे हैं। इसके बाद तभी जैसे ही लुकारियो आंखें बंद करता है, अचानक उसे है ना एक सपना आता है। सपने में उसे दिखता है कि एक पोकेमॉन उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और वो पोकेमॉन है ना ग्रीनिंजा और डार्कrai के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों ही पोकेमॉन ज़मीन पे गिर के ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम उस सपने में देखते हैं लुकारियो जैसे ही ऑरा पावर की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है, जैसे ही वो ऑरा पावर को खोलता है उसे डार्कrai दिखता है पहले, जो कि एक बड़े से पोकेमॉन से लड़ रहा होता है। इसके बाद वो बड़ा सा पोकेमॉन डार्कrai के ऊपर अटैक कर देता है। वो डार्कrai को है ना पकड़ लेता है और उसके ऊपर उसे ज़ोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से डार्कrai नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ ग्रीनिंजा को भी देख रहे होते हैं। ग्रीनिंजा चिल्लाता है और बोलता है डार्कrai नहीं। तभी इतना बोलते ही ग्रीनिंजा दौड़ते दौड़ते उस बड़े से पोकेमॉन के पास जाता है और उस पोकेमॉन के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद जैसे ही ग्रीनिंजा उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर चढ़ता है, वो बड़ा सा पोकेमॉन ग्रीनिंजा को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के ज़मीन पे फेंक देता है। जैसे ही ग्रीनिंजा ज़मीन पे गिरता है, ग्रीनिंजा खड़ा हो जाता है और बार बार वाटर सर्किन की मदद से उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो बड़ा सा पोकेमॉन कमज़ोर पड़ रहा होता है ग्रीनिंजा के सामने, लेकिन तभी अचानक वो बड़ा सा पोकेमॉन ग्रीनिंजा के ऊपर अटैक कर
वो पोकेमॉन ग्रीनिंजा के ऊपर हाइपर बीम से अटैक कर देता है। ये अटैक जैसे ही ग्रीनिंजा के ऊपर लगता है, ग्रीनिंजा नीचे गिर जाता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ये सब देख रहा होता है। जॉन बोलता है, नहीं ग्रीनिंजा, डार्कराय, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तभी इतना बोलती है जॉन तभी उस बड़े से दोनों के पास जाता है, ग्रीनिंजा और डार्कराय के पास जाता है। लेकिन वो बड़ा सा पोकेमॉन जॉन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन जंप करके उसके अटैक से बच जाता है और वो ग्रीनिंजा के पास चला। जैसे ही जॉन है ना ग्रीनिंजा के पास जाता है, अचानक डार्कराय आ जाता है और जॉन को पकड़ के है ना नीचे गिर जाता है। और तभी है ना जॉन बोलते है, ये तुमने क्या किया? इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, ये तुमने क्या किया, मुझे क्यों बचाया? तभी डार्कराय बोलता है, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो बड़ा सा पोकेमॉन तुम पे हमला करके तुम्हें मार देता है। इसके बाद तभी हम डार्कराय को देखते हैं। तभी अचानक जैसे ही डार्कराय जॉन से बात कर ही रहा होता है, तभी वो बड़ा सा पोकेमॉन अपनी पूंछ की मदद से डार्कराय के ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक जैसे ही डार्कराय के ऊपर लगता है, डार्कराय काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी ये सब हम जॉन को देख रहे होते हैं। जॉन तभी बोलते हैं, ये बड़ा सा पोकेमॉन आखिर है कौन और मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और ये सिर्फ इन दोनों को ही क्यों दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? इसके बाद तभी हम डार्कराय को देखते हैं। डार्कराय जैसे ही उस वॉल से दीवार, एक बहुत ही बड़ी दीवार से टकराता है। जैसे ही डार्कराय उस पर एक बहुत ही बड़ी दीवार से टकराता है, वो टकरा के नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ ग्रीनिंजा को भी देख रहे होते हैं। ग्रीनिंजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने है ना उस बड़े से पोकेमॉन ने डार्कराय के ऊपर अटैक किया है। ग्रीनिंजा है ना गुस्से में आके है ना बहुत सारे वाटर सर्किल बनाने लगता है और वो उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर मारने लगता है। वो बड़ा सा पोकेमॉन भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था। वो ग्रीनिंजा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीनिंजा अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। इसके बाद जैसे ही ग्रीनिंजा अपने क्लोन्स का यूज़ करता है, ग्रीनिंजा काफ़ी सारे वाटर सर्किल्स बनाने लगता है और उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर मारने लगता है। लेकिन वो बड़ा सा पोकेमॉन डार्कराय को मतलब ग्रीनिंजा को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के डार्कराय के पास फेंक देता है। ग्रीनिंजा जैसे ही तब हम उस ग्रीनिंजा को देखते हैं। ग्रीनिंजा नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और उसके साथ साथ डार्कराय भी ज़मीन पर पड़ा होता है। डार्कराय ये सब देख रहा होता है। इसके बाद तभी हम डार्कराय को देखते हैं। डार्कराय तभी उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर डार्क पल्स से अटैक कर देता है। ये अटैक उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर लगता है, लेकिन वो बड़ा सा पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो डार्कराय के इस अटैक को रोक देता है और डार्कराय के ऊपर है ना हाइड्रो कैनन अटैक का यूज़ करके ख़त्म कर देता है। ये अटैक डार्क पल्स को चीरते हुए आगे बढ़ती है और ये अटैक सीधा जाके डार्कराय के ऊपर लग जाती है, जिससे डार्कराय काफ़ी दूर जाके गिरता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, प्लीज़ उसे छोड़ दो, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वो बड़ा सा पोकेमॉन है ना अचानक जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। वो जॉन को काफ़ी ज़ोर से टक्कर मारता है। जॉन काफ़ी दूर जाके गिरता है और जैसे ही जॉन नीचे गिरता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ डार्कराय को देखते हैं। डार्कराय बोलते हैं, जॉन नहीं, इतना बोलती है जैसे ही डार्कराय खड़ा होता है, वो बड़ा सा पोकेमॉन डार्कराय को पकड़ लेता है और डार्कराय को पकड़ के नीचे फेंक देता है। डार्कराय नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। इसके बाद तभी हम डार्कराय को देखते हैं। डार्कराय उठने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा सा पोकेमॉन डार्कराय को उठने नहीं देता, बल्कि वो उसे काफ़ी ज़ोर से दबा के रखता है अपने पैरों की मदद से। इसके बाद हम दूसरी तरफ ग्रीनिंजा को भी देखते हैं। ग्रीनिंजा दौड़ते दौड़ते उस बड़े से पोकेमॉन के पास जाता है और उस बड़े से पोकेमॉन के ऊपर चढ़ जाता है और बार बार उसके ऊपर हमला करने लगता है। ग्रीनिंजा बार बार उस पोकेमॉन के ऊपर हाना कट अटैक का इस्तेमाल करता है और उसे घायल करना शुरू कर देता है। लेकिन वो बड़ा सा पोकेमॉन भी काफ़ी ज़िद्दी था। वो ग्रीनिंजा को पकड़ लेता है और ज़मीन पर फेंक देता है, जिससे ग्रीनिंजा नीचे गिरता है और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं, जो कि ये सब देख रहा होता है।